blooming minds। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके कितने काइंड्स होते हैं, उसके काइंड्स के डेफिनेशंस हमने जाने विद एग्जांपल्स। कल मैंने एक चीज डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो भी बहुत सारे काइंड्स का होता है, जिसमें से मैंने दो टाइप्स आपको कल बताए थे। पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। ओके, आज हम लोग उन सभी क्वेश्चंस के टाइप्स के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे जितने तरह के ये होते हैं। ओके, तो आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। एक और चीज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए, पहला जो हमने कल काइंड देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो था यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या करते थे, यस और नो में आंसर देते थे। जैसे डू यू लाइक, डू यू लाइक टू ईट एन एप्पल। तो इसका आंसर क्या होगा, यस आई लाइक टू ईट एन एप्पल। ओके, तो yes no question is the type of interrogative sentence in which the question is asked and the answer is given in yes no direction। ओके, yes no का yes no जिस भी क्वेश्चन का जवाब yes और no में हो उसे कहते हैं yes no क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग जानेंगे इसके दूसरे काइंड के बारे में, जो है दैट इज WH वर्ड। इसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे, तो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, in this type of question, sorry, in this type of interrogative sentence, interrogative sentence question is asked with a WH word। What? तो ऐसे जो भी क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप होंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे whom do you like, what do you want, who are you, है ना। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब WH से स्टार्ट हो सकते हैं, हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे आपको माय डियर फ्रेंड्स जिसमें कि एक से ज्यादा WH वर्ड भी होंगे, है ना। जैसे when and how you have came here, आप यहाँ कब और कैसे आए। तो इसमें दो WH वर्ड हमें मिले, इसको देख के हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, वो भी WH वर्ड में ही आएगा। ओके, तो ये हमने जाना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे काइंड के बारे में। अब हम जानेंगे इसके तीसरे और बहुत ही जेन्युइन या कह सकते हैं हम लोग कैजुअली पूछे जाने वाले जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि उसका नाम है, सबसे पहले आप ये जानिए, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्या कहेंगे हम लोग, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। पहले समझिए कि ये है क्या। जैसे हम किसी से पूछते हैं डू यू लाइक टू ईट और ड्रिंक,
आया तो वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी, ओके। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें और लगा हो, ठीक है, और लगा हो, तो उसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव क्वेश्चन। क्या कहेंगे? अल्टरनेटिव क्वेश्चन। जैसे डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। तो जिसमें भी ये और लगा हुआ हो, देख रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे क्या लगा है? और। तो ये अल्टरनेटिव वर्ड कह सकते हैं इसको हम लोग। तो जहां पे जिस भी क्वेश्चन में और लगा हो, दैट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ओके। तो ये था थर्ड। इसका हम लोग डिफिनीशन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि द क्वेश्चन इन विच or is present or is written is known as alternative question, okay। दूसरी बात, अब हम आएंगे इसके फोर्थ वन काइंड में, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं rhetorical, RHETORICAL क्वेश्चन। इसको आप लोग कुछ ऐसे समझिए, Who can predict the future? Do you think you can beat me? Forceful statement। Forceful statement को जब हम क्वेश्चन के रूप में पूछें तो वो आएगा rhetorical question, ओके। कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन, rhetorical question। जब भी, whenever any forceful statement is asked in a question form, then that will be the rhetorical question. Example, who can predict the future, okay। तो इसका आंसर क्या होगा? नो वन। सिंपल। किसी भी फोर्सफुल स्टेटमेंट को जब हम क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं तो दैट क्वेश्चन कम्स अंडर रिटोरिकल क्वेश्चन, ओके। नाउ अब हम आएंगे इसके फिफ्थ एंड ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चंस, ओके। तो ये एक अलग चैप्टर भी है जिसको कि आपको ब्लूमिंग माइंड्स चैनल के फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ओके। फिफ्थ, टैग क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में लगा क्वेश्चन टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहलाता है, ओके। जैसे शी इज नॉट playing, comma is she। तो ये जो is she है ये क्या है? टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। और इसका यूज हमें क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, ओके। क्या करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने के लिए
टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है. शी इज नॉट प्लेइंग, इज शी? द आंसर विल बी yes or no. Okay, if she is playing, yes. If not, no. Okay, अब हम आते हैं इसके सिक्स्थ एंड द लास्ट वन. ओके, तो जो लास्ट वन इसका जो काइंड है किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, रिटन हियर. ओके, तो इसका जो लास्ट वन काइंड है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस. कौन सा? ये बहुत ही सिंपल है इसको समझना. शॉर्ट क्वेश्चंस. Do you know Mrs. Seema has bought a big house nowadays? Why? जब जो सुनने वाला व्यक्ति वो जब किसी भी चीज के बारे में जानने को इच्छुक है और ज्यादा, और वो उस क्वेश्चन को why, when, whom, where ऐसे छोटे वर्ड्स में छोटे सेंटेंसेस या वर्ड्स में पूछे तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन. जैसे हम कहे कि डू यू नो डियर द सन ऑफ whomever has been जैसे हम ऐसे समझे इस चीज को कि क्या तुम्हें पता है कल मेरे घर नानी आ रही है. तो मान लीजिए कोई है जो पूछता है क्यों? अच्छा, क्यों आ रही है वो? तो ये जो चीजें हैं ये आएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंडर. जब भी हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए इच्छुक हों और वो चीज हम शॉर्ट में पूछें, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन. तो ये टोटल 6 काइंड्स और हम कह सकते हैं 6 वेज हैं क्वेश्चन पूछने के. ओके, और 6 वेज हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को अपने या मतलब इन वेज में पूछने के. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का काइंड यहाँ पे ओवर होता है. एक चीज मैं और आपसे आज डिस्कस करना चाहूंगी इस क्लास में. मैंने नाउन का जब क्लास लिया तो 2 चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करना मेरे दिमाग से निकल गया. वो चीज, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन. तो इस चीज को आप बस थोड़े देर में आप समझ जाएंगे. काउंटेबल नाउन विच वी कैन काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट. तो ये चीज नाउन के क्लास में होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक रह गया था. तो मैं कल से ही सोच रही थी कि इस चीज को भी मैं डिस्कस कर दूंगी थोड़े समय में. ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होता है. एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और हमारे नेक्स्ट क्लास को भी प्लीज ज्वाइन करें जो कि आएगा प्रोनाउन से रिलेटेड. उसमें हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, इसके कितने काइंड्स हैं और उसके क्या क्या डिफिनीशंस हैं विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, थैंक यू.